साहेब कबीर बंदी छोड़ ने कहा है, मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगाड़ो हो, मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगाड़ो, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो, मनुष्य जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगाड़ो हो। यह मनुष्य जीवन जो है लोग धोखे में बिता रहे हैं। चार अवस्था आती है, जरा, युवा, कुमार, बालापन। चार अवस्था आए, जस मुसवा को तके बिलैया, असजब घात लगाए। सबके माथे पर काल खड़ा है। जैसे चूहे के बिल के सामने बिल्ली खड़ी है, चूहे के मांस से चूहा निकला कि मैं गट कर जाऊंगा, तो उसके लिए इसी तरह से हर मनुष्य के सिर पर काल खड़ा है। आइए मौज मस्ती में है कि क्या होगा, मस्ती है, जीवन है, जी लो, जैसे मन तैसे जी लो। एक बार छोटी सी उपमा दे रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति को हाथी ने रपट लिया। हाथी रपट लिया और वह व्यक्ति हाथी के भय से भागा 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 फिर रहा था। भागते भागते हाथी उसके पीछे भाग रहा है, वो आगे आगे भाग रहा है। संयोग बस बहुत परेशान हो गया कि अब मेरी जान नहीं बचेगी। संयोग से सामने एक सूखा कुआं पड़ा था। उस कुएं में उसके पांव फिसल गई और वह कुएं में ससल कर गिरने लगा। गिरते गिरते एक लता, पीपल की लता लटक रही थी, उसे पकड़कर वह झूल गया और झूल करके अंदर ही झूल रहा था। अब देखिए हाथी तो हुक्कार रहा है कि तू बाहर निकल, मैं तुझे मार कर ठीक कर दूंगा। लेकिन अब तो हाथी के बस से वो बाहर था। हाथी कुएं में जा नहीं सकता है और वो कुएं में पीपल की लता को पकड़ करके लटका हुआ था। अब ये पता नहीं था उसे कि जिस डाली को पकड़ करके, लता की डाली को पकड़ करके वह लटक रहा था नीचे, उस डाली को दो चूहे कुतर रहे थे। एक सफेद चूहा था और एक काला चूहा था। दोनों उस डाली को पकड़ कर कुतर रहा और वह इस बात को देखा नहीं। उसके ऊपर वाली डाली में मधुमक्खी का छत्ता था। वह मधुमक्खी का छत्ता रस से भर रहा था, उससे रस टपक रहा था। भय से मुंह खोला हुआ था, उसके जीवा पर मधु का रस पड़ा, बस वह चाटना शुरू किया और अब वह मधु के रस में मस्त हो गया।
बड़ा अच्छा रस मिल रहा है। भूल गया हाथी की बात। उसे पता ही नहीं कि जिस डाली को पकड़ करके वह लटका हुआ था, उस डाली को भी दो चूहे कुतर रहे थे। कुआं तो सूखा था, नीचे एक विषधर नाग इंतजार कर रहा था कि जैसे ही नीचे गिरेगा ये मैं डस लूंगा उसे। उस व्यक्ति को कहीं से कोई चैन नहीं था। वह बेचारा हो रहा था। इतने में एक संत उस रास्ते से गुजर रहे थे। हाथी को देखा, हाथी ने संत को देखा। हाथी धीरे धीरे वहां से संत के प्रभाव से वहां से चला गया, उस व्यक्ति को छोड़कर चला गया। अब जो है वह हाथी के चले जाने के बाद महात्मा उस कुएं की गतिविधियों को लेने के लिए झांका, देखा करीब जिस डाली को पकड़कर यह व्यक्ति लटक रहा है, उस डाली को तो दो चूहे कुतर रहे हैं, डाली तो टूट जाएगी और ये नीचे जाएगा। नीचे सर्प इंतजार कर रहा है मौत के लिए। इस व्यक्ति के जीवन में कहीं चैन नहीं है, केवल कष्ट ही कष्ट है मौत का। संत ने आवाज लगाई, अरे मूर्ख, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ समय है, तू आजा, तुझे हाथ पकड़ता हूं, मेरे हाथ को पकड़ ले, बाहर आजा। हाथी जो तुम्हें रपट लिया था भाग गया, अब वो नहीं है। देख, तेरे इस डाली को जो तूने पकड़ा है, काला चूहा जो है वह रात्रि रूपी चूहा है और सफेद चूहा दिन रूपी चूहा है। तुम्हारे दिन कटते जा रहे हैं, मौत करीब आ रही है, अब भी चेत जा और नीचे झांक कर देख, तुझे तो मरना ही मरना है, क्योंकि नीचे तो नाग, विषधर नाग तुम्हारे मौत का इंतजार कर रहा है। उस व्यक्ति को चेतना आई और उसने कहा कि प्रभु हमें निकाल लो, मैं अब तक जो समय बर्बाद कर दिया इस मधु के चक्कर में, एक एक बूंद करके तेरे जीवा पर टपक रहा था, मैं तो इसी में भूल गया था, अब मुझे बचा लो। संत ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया और बाहर लाया, कहा कि अब तुम निर्भीक हो जा और चल मेरे साथ। संत ने उसे आत्मज्ञान की शिक्षा दी, कहा इस शरीर में ही तुम हो और तेरा परमात्मा भी तुम्हारे शरीर में ही है। उसे अगर जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, दीदार करना चाहते हो, तदाकार होना चाहते हो, तो तुम्हारी जिंदगी बख्श दी गई है अब, और इसी देह से उस प्रभु की प्राप्ति करके निर्बंध हो जा और तू मुक्ति को प्राप्त कर ले। अब संत की वाणी को सुनकर अति प्रभावित हुए और उन्हें ज्ञान मिला और वह जो है मुक्त हो, मनुष्य जीवन धन्य हो गया उनका। इस दृष्टांत से यह भासता है कि इसी तरह संसार के हर प्राणी क्षणिक सुख की लोलुपता में अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसके जीवन में जो क्षण मात्र भी समय बचा हुआ है तो इसका कल्याण हो सकता है, नहीं तो बंदीछोड़ साहब कबीर ने कहा, बंदीछोड़ कबीर साहब ने कहा, लख 84 भटक के पौ पे अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों को भोगते भोगते, कुत्ते में, बिल्ली में, बैल में, घोड़े में, गधा में, कीड़े में, मकोड़े में, यही मनुष्य की आत्मा जन्मते मरते
बीतता गया समय और यह यात्री रूपी आत्मा आज मनुष्य के देह में ठहरा हुआ है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि तू इसी जीवन में चेत जा, फिर तुझे बकरी न बनना पड़े। बकरी को जो मार के खाता है, बकरी बनता है, फिर उसे भी खाता है, उसके परिवार को खाता है। परिवार के लोग जो मिल करके उसकी मांस का बढ़ाई कर करके खाते हैं, तो उनके वो बकरी जब मर के गई तो फिर उसी के घर में कोई बकरी बन गई, और बकरी बन गई तो वह जब मरेगी उसको बलिदान दिया जाएगा। तो उसी परिवार के लोग अपने बच्चे को ही, अपने बाप को ही, माँ को ही बकरी के रूप में खा खा करके उसी तरह बढ़ाई चलेगी। इसका एक अलग विधान है। ऐसे लोगों के जीवन इसी तरह से गुजरते हैं। कोई जिसका पूर्व जन्म का अधिक पुण्य उसके जीवन में पड़ा होता है, उसे सत्संग और अध्यात्म से रुचि होती है। सबको रुचि नहीं होती है, क्योंकि उसका क्रम जो है, जन्मों का क्रम उसे बाधित करता है। वो हमेशा उसी में उलझा रहता है और उसी का चिंतन करता रहता है। आज संसार में जो भारत की विश्व गुरु था, विश्व को सत्य हिंसा का पाठ पढ़ाता था, आज भारत की दुर्गति उड़ गई। आज भारत में केवल मांस निर्यात का आड़त हो गया। भारत विश्व को मांस देता है। इससे घिनौना और क्या दुर्गति कहा जा सकता है भारत का। तो यहां जहां आत्मज्ञान की बातें होती थी, वहां आत्मज्ञान नहीं है। वहां तो केवल वही हो रहा है जो फिर जन्म जन्मांतर में 84 लाख जोनियों को भोगता रहेगा, मरता रहेगा, जन्मता रहेगा। इसलिए अध्यात्म एक वह विधा है जिसमें इस सत्य को और असत्य को अलग करके दिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। अध्यात्म किसी की कथा नहीं है। किसी जैसे रामायण की कथा है, महाभारत की कथा है, इन सब की तरह कथाएं नहीं है सत्संग। सत्संग में तो सत्य की चर्चा होती है, कथा नहीं है। इसलिए सत्संग बहुत बड़ी चीज है, कोई साधारण चीज नहीं है। बंधुगण, हमें इतना ही आप सबों से कहना है। समय तो बहुत कम है, कम निकाल करके आया हूं, और जो है फिर शाम भी हो जाएगी, हम लोग निकलेंगे भी। केवल इतना ही कहेंगे कि सत्संग से आप लोग रुचि लीजिए और सत्संग में अवश्य पहुंचिए, सत्संग को समझिए, सत्य का संग कीजिए। सारा संसार झूठ है। खाना पीना, जीवन जीना, मरना कमाना सब झूठ है। स्वप्न की तरह, जैसे स्वप्न में देखते हैं कि हम राजा हैं और ऐसे में गरीब हैं, कितना अंतर हो जाता है। उसी तरह से साहब ने कहा, सपने में तो राज मिलियो है, हाकिम हुकुम दुहाई, भोर भयो पर लाव ललस्कर, जहां तहां उड़ जाए। जहां तहां चले जाएंगे। शरीर से आत्मा निकलते ही आत्मा मरती नहीं है, इसको भोगना पड़ता है, जन्मना मरना पड़ता है। आप इस जीवन में जैसा कर्म किए हैं, मरने के बाद उसके अनुसार आपका जन्म होगा। फिर किसको सताए हैं, किसको दुखाए हैं, किसको तड़पाए हैं, किसके साथ क्या संयोग आपका बैठा है, उन सब का जो रिजल्ट मिलता है मरने के बाद, उसकी जोड़ियां बदल करके कहीं दूसरी जगह नहीं, इसी धराधाम पर जन्म लेंगे। कईयों को देखा है कि करीब 84 लाख जोड़ी घर में ही बीत गया। उसी घर में, जिस घर में वो मरा, उसी घर में कभी छिपकली बनकर, कभी मकड़ी बनकर, कभी मक्खी बनकर, कभी मच्छर बनकर
नाना जोड़ियों को भोगता रहा, उसी के परिजन उसे मारते रहे, खत्म करते रहे, फिर जन्मते मरते बीत रहा है। ये तो सृष्टि चक्र है, ये लीला है। इस तरह से संसार में यही होता है और कुछ नहीं होता है। और सृष्टि चक्र को देखते हुए अगर आत्मज्ञान में दाखिल होते हैं तो आप देख लीजिए कि सृष्टि क्या है, संसार क्या है, जीवन क्या है, आत्मा क्या है। इन सब का रिजल्ट आपके ही पास है, सारे थर्मामीटर आपके पास है। आप अपने अंदर धसने का कभी उपाय ही नहीं किया, आप अपने अंदर चलने की यात्रा ही नहीं की, लौटने की यात्रा नहीं की। केवल बाह्य इंद्रियों से बाह्य जगत में फैले बिखरे पड़े हुए हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर की चिंतन है, उधर की चिंतन है। सारे चिंतनों को समेट कर अपने में रखे हुए हैं और अंतर से शून्य है, अंतर खाली है, कुछ नहीं। इस दशा में तो अधोगति है, सदगति नहीं है। इसलिए संत समझाते हैं कि भाई इस संसार में सत्संग ऐसी विधा है, ऐसी निधि है, जिसमें बार बार सुनने से, बार बार जाने से जो अच्छा लगता है उसे रखें, जो आपके दिमाग से परे है उसको छोड़ दें। समय आने पर आपको सारी बात समझ में आएगी, तुरंत समझ में नहीं आएगी। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अध्यात्म सूक्ष्म विषय है, उसको बूझते बूझते कोई बूझता है, समझते समझते कोई उसको मिलता है। एक ही बार नहीं जान पाता है वो कि अध्यात्म की क्या गति है, अध्यात्म क्या स्वरूप है। संतों के संग में उनके स्नेह की छत्र छाया में आने के बाद ही लोग कुछ जान सकता है, ऐसे कतई नहीं जान सकता।